मेला शुरू। हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने वहां पर फराडे लॉ डिस्कस किया। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने लेंज लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पर भी हम लेंज लॉ के बारे में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके कुछ एडवांस्ड टॉपिक्स के बारे में। भैया यहाँ पर हम कोई मैग्नेट लेंगे और कोई कॉइल लेंगे और उन दोनों के ऊपर हम लेंज लॉ अप्लाई करेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो फराडे लॉ का भी यहाँ पर यूज होगा। तो जो बच्चे फराडे लॉ और लेंज लॉ का वीडियो ना देखे हो वो कहीं से पढ़ के आए या देख के आए, वरना यहाँ पर भी हम अच्छे से समझाएंगे पिछली चीजों को भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पिछली चीजें रिवाइज करके नहीं आए होंगे। पिक्चर तो देख लेता है आदमी 4 बार, लेकिन लॉज भूल जाता है। तो शुरू करते भैया। मैग्नेट कॉइल के बेस पर हम फराडे और लेंज लॉ को समझेंगे यहाँ पर ठीक है। चलो भैया, मान लेते हैं हमको यहाँ पर कोई मैग्नेट दिया गया है, ठीक है, और एक कॉइल दी गई है। भैया एक मैग्नेट दिए हैं और एक कॉइल दिए हैं, बार मैग्नेट है, ठीक है, स्क्वायर जैसा। तो हम मान लेते हैं हमको यहाँ पर कोई एक बार मैग्नेट दिया गया है। जूम जूम जूम, और ये रहा बार मैग्नेट आपके सामने, ठीक है। हमको यहाँ पर एक बार मैग्नेट दिया गया है और इस बार मैग्नेट का मान लेते हैं ये है साउथ पोल और ये हमारा है नॉर्थ पोल, ठीक है। फिर हमने कहा इस मैग्नेट के नीचे हम एक कॉइल लगा देते हैं गोली से, ठीक है। हमने इस मैग्नेट के नीचे एक कॉइल लगा दी ऐसे। मान लेते हैं हम यहाँ पर इस कॉइल को बनाते हैं ए ऐसे, जूम जूम ऐसे, जूम जूम जूम, ठीक है। तो हमने इस मैग्नेट के नीचे एक कॉइल बना दी। अब भैया ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी निकलेंगी, ठीक है। तो हमने कहा चलो इस बार मैग्नेट को v वेलोसिटी से नीचे की तरफ लाते हैं, ठीक है। तो हमने इस बार मैग्नेट को v वेलोसिटी से नीचे की तरफ मोशन करा दिया। v वेलोसिटी से नीचे की तरफ हमने जो है इसको फेंका, ठीक है। फिर हमने कहा भैया बार मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी निकालेगा, ठीक है। तो हमने कहा भैया मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो निकलेंगे ही मैग्नेट से। तो लाइंस कैसे होंगी, कुछ इस तरीके से होंगी, कुछ ऐसी लाइंस आई, ठीक है। ये हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी ही तो होती हैं, ये कुछ इस तरीके से। फिर यहां पर हम आएंगे ये ऐसे, फिर यहां से हम गए ये ऐसे, ठीक है। फिर हम यहां से आए दूंगा ये रही। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इतना तो हम समझ गए। फिर हमने एक चीज कहा कि मैग्नेट v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होगी, मतलब जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी कॉइल के पास। कि भैया क्यों, मैग्नेट जितना ही ज्यादा नजदीक आएगा कॉइल के, मतलब उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, कॉइल से पास करेंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये तो चलो भाई ठीक हो गया। तो हम इससे समझ गए कि अगर v वेलोसिटी से कॉइल की तरफ मैग्नेट को ला रहे हैं तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इंक्रीज होंगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब कि क्या अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड है, 10 टेस्ला, 15 टेस्ला। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, ठीक है। तो यह हमने कहा कि मैग्नेटिक, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जिसका मैग्नीट्यूड हम b मान लेते हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैसे पता, क्योंकि कॉइल की तरफ आ रहा है मैग्नेट, समझ रहे हो। तो यहां पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रही है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर रही है। अब भैया अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो क्या इंक्रीज होगा, ध्यान से सोचो कि भाई हमारी मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, ठीक है। भैया मैग्नेट पास ला रहे हो, तो ये सारी कहानी हो रही है। तो हमने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। अब बहुत बच्चे बोले भैया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, पिछले लेक्चर देखे ही नहीं होंगे। तो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स बताते पहले सुनो। अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी इंक्रीज होगा। अब भैया अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। बताया है अच्छे से फराडे लॉ के अंदर, लेकिन बहुत बच्चे पढ़े ही नहीं होंगे। तो सुनो क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली पास हो जा रही हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ कोई सरफेस है, कुछ इस तरीके से हमारे पास सरफेस है, तो इस सरफेस से कितनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं।
परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पास हो सरफेस से, और साथ ही साथ सरफेस के थ्रू जा रही हो, सरफेस को फाड़ती हुई जा रही हो। मान लो भाई एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो परपेंडिकुलर तो भाग रही है सरफेस के, लेकिन सरफेस के थ्रू नहीं जा रही है, सरफेस के ऊपर से, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं कहलाएगी। और कोई एंगल बनाते हुए जाएगी तो वो भी नहीं, हाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाए, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर पास हो, ठीक है, 90 डिग्री बनाते हुए पास हो और सरफेस के थ्रू भी हो, सरफेस को फाड़ते हुए जा रहे हो, वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाते हैं। तो यहाँ 3 लाइंस है, तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स 3 हो गया, ये हमको पता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी कि कितनी लाइंस, कितनी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस के, कॉइल के सरफेस के परपेंडिकुलरली पास हो रही है, ये सारी लाइन पास हो रही है परपेंडिकुलरली, तो यही मैग्नेटिक फ्लक्स हो गई। अब भैया मैग्नेट पास लाते जा रहे हो कॉइल के, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बढ़ रही हैं ज्यादातर उसमें परपेंडिकुलर है कॉइल के, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कॉइल के परपेंडिकुलर तो दिख रही हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं कॉइल के सरफेस से, वो बढ़ती जा रही हैं। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, इसका मतलब फ्लक्स भी बढ़ रहा है। ये दिमाग लगाया भाई, क्योंकि देखो भाई जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास होंगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ती जाएगी। क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, बताया तो कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं, ठीक है, और कॉइल के थ्रू जाएं, ठीक है, जैसे यहां लिखा है कॉइल के थ्रू जा रही हैं, ये तो सरफेस है, कॉइल ही है हमारा, ठीक है। तो ये सारा कहानी था, तो फ्लक्स तो इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब फ्लक्स की एक और कहानी होती है, क्या होती है कि भैया फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से भी समझ सकते हो, बी ए कॉस थीटा, जहां पर ए क्या होता है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर, इस कॉइल का भी कुछ एरिया वेक्टर होगा, बताएंगे फिर, ठीक है। तो वही कहानी है यहाँ पर कि यहां से भी देख सकते हो फ्लक्स दिख रहा है साफो साफ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, भाई दोनों इक्वल के सामने सामने है डायरेक्टली, कि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ी तो फ्लक्स भी बढ़ गया। तो ये कहानी थी, बताया है मैंने, लेकिन है ये बहुत बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं, पिक्चर होता तो याद रहता है, ठीक है। तो हटा दे भैया, समझ लो बी ए कॉस थीटा, ठीक है, थीटा उल्टा पढ़ा है वहां देख लेना, ठीक है, बी और ए के बीच का एंगल है थीटा, हटा दें, चलो। तो ये कहानी हुई यहां पर। अब हमने एक और चीज पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि भैया अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा, अगर हमारा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलरली पास हो रही है सरफेस से, अगर वो बढ़ेंगी तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या होगा भैया, ईएमएफ, एक पोटेंशियल पैदा होगा, इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस होना, पैदा होना, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। और अगर कहीं कॉइल जो है क्लोज सर्किट में है, अगर यही कॉइल हम मान लो ये बैटरी बढ़िया से लगा दें ऐसे झुंगा 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 इसी कॉइल को, तो वहां पर क्या होगा, करंट भी पैदा हो जाएगा। भैया पहले करंट आया कि पहले पोटेंशियल, मतलब ईएमएफ, पोटेंशियल को ईएमएफ बोल रहे हैं, पहले ईएमएफ आया, ठीक है। तो ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर कहीं कॉइल हमने क्लोज सर्किट में लगा दी तो करंट भी इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, यहां पर करंट भी इंड्यूस हो जाता है, यानी करंट भी बन सकता है, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो करंट भी इंड्यूस हो जाता है ऐसे केस में। तो यहां पर हम मान लेते हैं हमारा कॉइल क्लोज सर्किट में है, ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ इंड्यूस करंट की कहानी समझना चाहते हैं, बनाया नहीं है, मान लो, ठीक है, ठीक है। चलो भैया, तो हमारा क्या होगा, मतलब फ्लक्स में चेंज आएगा, चाहे फ्लक्स डिक्रीज हो चाहे फ्लक्स इंक्रीज हो। कहने का मतलब सीधी भाषा में, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से पास हो रही हैं परपेंडिकुलरली, वो बढ़े या घटे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, दोनों केस में फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, इंक्रीज डिक्रीज चेंज ही तो है। और अगर फैराडे ने क्या बताया था कि अगर फ्लक्स में चेंज आया तो इसका मतलब वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, या फिर बोल सकते हो अगर कहीं सर्किट क्लोज है तो करंट भी इंड्यूस होगा, ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, करंट भी इंड्यूस होता है। तो हम मान लेते हैं भैया फ्लक्स में इंक्रीज हुआ तो एक चेंज हुआ फ्लक्स में, तो इसकी वजह से करंट भी इंड्यूस्ड होगा, ये हमने पढ़ा था फैराडे लॉ में। तो यहां क्या होगा, यहां पर करंट भी पैदा होगा, करंट इंड्यूस्ड। अगर एक पल के लिए हम मान लें कि ये कॉइल जो है किसी क्लोज सर्किट में रखा हुआ है, ठीक है, सर्किट से बंधा है बढ़िया एकदम, ठीक है, ईएमएफ नहीं समझे, ईएमएफ करंट पे समझते हैं ना, मजा आएगा। तो करंट इंड्यूस होगा, ये हमको बता दिया था किसने, फैराडे ने। या फिर बोल सकते हैं भैया ईएमएफ भी इंड्यूस होता है, ठीक है, ईएमएफ भी हमारा इंड्यूस होता है, ये भी हमको पता है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। ये तो होगा फैराडे लॉ का काम, इतना। अब इसके बाद लेंज का कहानी आता है। लेंज क्या बोलते हैं भैया, लेंस लॉ क्या बोलता है, लेंस लॉ कुछ नहीं बस इतना बोलता है कि
फ्लक्स में चेंज होने की वजह से, चेंज मतलब इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो इन्होंने क्या कहा, लेंज ने कहा कि भैया फ्लक्स में चेंज हुआ तो एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ या फिर करंट इंड्यूस हुआ बोल सकते हो। तो लेंज ने कहा कि भैया जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या फिर जो करंट इंड्यूस हो रहा है फ्लक्स में चेंज होने की वजह से, ठीक है, वो क्या करेगा, वो उसी चीज को अपोज करेगा जिसने उसे पैदा किया। मतलब सुनो, ध्यान सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी कैसे, मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से। मतलब हमारा मैग्नेट कॉइल की तरफ भी वेलोसिटी से मोशन करने लगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी है। लेकिन इसका मतलब जो मेन किरदार है वो कौन है, वो मोशन ऑफ मैग्नेट है। जो मेन हीरो है वो कौन है, मोशन ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का मोशन, यही तो मेन हीरो है, मोशन ऑफ मैग्नेट। यहीं से सारी कहानी निकली। कैमरे में दिख रहा है ये मोशन ऑफ मैग्नेट, हाँ दिख रहा है। तो ये जो मैग्नेट का मोशन है यही तो मेन हीरो है। इसका मतलब मैग्नेट का मोशन ही इस करंट को इंड्यूस कर रहा है। ना मैग्नेट मोशन करता, ना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती, ना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती तो ना फ्लक्स में इंक्रीज आता, और ना फ्लक्स में इंक्रीज आता तो कोई करंट इंड्यूस होता ही नहीं। यानी मेन हीरो ये है। तो लेंज भैया ने क्या कहा था, लेंज भैया ने कहा कि जो करंट इंड्यूस हुआ है या फिर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, हम करंट मान लेते हैं, कंफ्यूज मत हो, करंट की कहानी पे समझ रहे हैं, ठीक है, दोनों इंड्यूस होते हैं। उन्होंने कहा जो करंट इंड्यूस होगा वो उसको अपोज करेगा जिसने उसे पैदा किया, जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट कर रहा है। किसकी वजह से आया, ये मेन मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से आया है। इसका मतलब अगर मैग्नेट, अगर मतलब क्या करेगा, ये अपोज करेगा इसको। कहने का मतलब अगर मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रहा है जूम, तो ये क्या करेगा, ये जो इंड्यूस करंट हुआ है, जो करंट इंड्यूस हुआ है, इस मैग्नेट को अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा, कि जो काम वो मैग्नेट कर रहा है उसका अपोजिट करो। कहने का मतलब कि अगर मैग्नेट इस तरफ आ रहा है तो इसका काम क्या है, जो करंट इंड्यूस हुआ है इसका काम है मैग्नेट को ऊपर की तरफ भेजना, अपोज करना उसे। भैया अगर हमारा मैग्नेट नीचे की तरफ आ रहा है तो जो करंट इंड्यूस हुआ है ये इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, इस मैग्नेट को ऊपर की तरफ ले जाएगा, अपोज करेगा। मतलब ये क्या करेगा, जो करंट इंड्यूस हुआ है इट विल अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट, इट विल, यही है लेंज लॉ, और क्या, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमने पढ़ा भैया ये पिछले लेक्चर नंबर 2 में, वहां देख सकते हो बढ़िया से, ठीक है। इट विल अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट, ये मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। इट विल अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट, भैया मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। यही तो पढ़ा था कि जो करंट इंड्यूस हुआ है अब उसको अपोज करेगा जिसने उसे बनाया। किसने बनाया, मैग्नेट के मोशन ने, मैग्नेट के मोशन ने। तो मैग्नेट जिस डायरेक्शन में आ रहा, ये जो करंट इंड्यूस हुआ है ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसे भेजेगा। मतलब मैग्नेट अगर नीचे की तरफ आ रहा अभी वेलोसिटी से, तो जो करंट इंड्यूस हुआ है ये इंड्यूस करंट इस मैग्नेट को ऊपर की तरफ अब ले जाएगा। यही कहा था लेंज ने, हमने पढ़ा अच्छे से पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो अब क्या करेगा भैया, ये करेगा क्या, कुछ खास नहीं, इनको अपोज करेगा। इसका मतलब अब क्या करेगा, ये जो इंड्यूस करंट है ये इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन में ले जाएगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कैसे ले जाएगा, दिमाग लगाओ। अगर हम यहां एक नॉर्थ पोल लगा दें, अगर हम यहां एक नॉर्थ पोल को लगा दें तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा यहां पर भी नॉर्थ पोल है और यहां पर एक नॉर्थ पोल लगा दिए हो। नॉर्थ पोल आपस में क्या करते हैं भैया, आपस में ये रिपेल करते हैं। मतलब अगर एक नॉर्थ पोल यहां लाओ, एक नॉर्थ पोल यहां, हालांकि पॉसिबल नहीं है कि मतलब बिना साउथ के नॉर्थ पोल ला लो। मतलब एग्जांपल बता रहे हैं भैया, मान लो यहाँ 2 मैग्नेट है, ठीक है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, यहां पर भी 2 मैग्नेट, एक मैग्नेट साउथ है ये नॉर्थ है, या फिर मान लो ऐसे यहां पर नॉर्थ ले लो, ये नॉर्थ हो गया और यहां मान लो साउथ है। तो नॉर्थ क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नॉर्थ और नॉर्थ हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं, ये इधर भागने लगेगा ये इधर भागेगा, ये तो पता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। सेम पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं जैसे चार्जेस के साथ, ठीक है। तो वही यहां पर हुआ कि भैया जैसे ही हमने यहां एक नॉर्थ पोल रखा इस कॉइल पे, तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल मैग्नेट के इस नॉर्थ पोल को ऊपर की तरफ रिपेल करेगा, दूर भागो हमसे। तो मान लो भैया यहां पर भी हमने एक मैग्नेट रखा है जिसका नॉर्थ पोल यहां है और साउथ पोल उसका यहां है। तो अब ये नॉर्थ पोल और इस नॉर्थ पोल में रिपल्सन होगा, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। इसी चक्कर में क्या होगा, ये मैग्नेट ऊपर की तरफ अपोज हो जाएगा। और मेन खेल कौन बना रहा है, ये इंड्यूस करंट। एक कॉन्सेप्ट सीख लो, देखो भाई,
अगर यहां नॉर्थ पोल है तो भैया नॉर्थ पोल में जो करंट होती है वो किस डायरेक्शन में भागती है? नॉर्थ पोल में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भागती है, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी ऐसे चलती है जूं जूं, तो नॉर्थ पोल में करंट कैसे जाएगा? उल्टा, टूं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा। और साउथ पोल में जो करंट होता है, साउथ पोल के अंदर करंट हमेशा क्लॉकवाइज में भागती है, घड़ी की दिशा में। यानी कि साउथ पोल में करंट कैसे भागेगा? साउथ पोल के अंदर हमारा जो करंट होता है वो कुछ इस तरीके से भागता है, क्लॉकवाइज में। कैसा भागता है भैया? क्लॉकवाइज में। तो यहां नॉर्थ पोल बन रहा, और नॉर्थ पोल बन रहा किसकी वजह से? इंड्यूस करंट की वजह से। तो नॉर्थ पोल पर जो इंड्यूस करंट है उसका क्या डायरेक्शन होगा? एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ होता है, हमने पढ़ लिया अभी। यानी यहां पर करंट का डायरेक्शन, जो इंड्यूस करंट पैदा हुआ है, जो करंट बना है ये आई डैश, वो इस तरीके से भागेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, समझेगा? ये देखो आ गया, हमने इंड्यूस करंट का डायरेक्शन भी पता कर लिया। ठीक है कि भैया नॉर्थ पोल में जो करंट का डायरेक्शन होता है वो ऐसे, और साउथ पोल में जो होता है इस तरीके से। नॉर्थ पोल में क्या होता है? क्लॉकवाइज, जो करंट होता है वो क्लॉकवाइज भागता है। ठीक है, क्लॉकवाइज करंट, जो हमारी करंट होती है वो कैसी होती है? जो भी हमारी करंट होती है वो क्लॉकवाइज होती है नॉर्थ पोल में। और साउथ पोल के लिए क्या होती है? जो भी हमारी करंट होती है वो एंटी क्लॉकवाइज में भागती है। ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया, सॉरी। नॉर्थ पोल में करंट एंटी क्लॉकवाइज भागता है, साउथ पोल में करंट क्लॉकवाइज भागता है। ठीक है, बताते हैं, फिर से बता देंगे, इतना नोट करो पहले। हो गया भैया 1 2 3 4। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लें क्या? देखते भैया एग्जाम्पल नंबर 2, नोट करो भाई 1 2 3 4। नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज करंट, साउथ पोल में क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, हटा दे भैया। एग्जाम्पल नंबर 2 वहां पे देखेंगे कहानी। देख रहे हो, नॉर्थ पोल यहां बना और साउथ पोल की तरफ देखो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, यहां से देखो। ठीक है, हटा दें 1 2 3 4, हटा दें भैया, चलो हटाने जा रहे हैं। तो अब हम देखेंगे भैया एग्जाम्पल नंबर 2। देखो भाई, लेंस लॉ और फराडे लॉ हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में ही कवर किया है, तो इसलिए यहां हम लिख नहीं रहे हैं उनसे। ये घबराना नहीं कि सर आपने बताया नहीं, बस बोल रहे। ठीक है, हाँ बताएं आप भैया। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, कैसे हम जो है आगे चीजों को समझ सकते हैं। यहां तो हमने एक एग्जाम्पल देखा, आज 6-7 एग्जाम्पल अच्छे से देखेंगे और सारी कहानी यहां पर क्लियर होती चली जाएगी। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं यही मैग्नेटिक फील्ड हम रहने देते हैं, बस थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे यहां पर। क्या पता है, मान लेते हैं इसी मैग्नेट को हम क्या करते हैं, वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ भगाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। इसी मैग्नेट को हम वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ भगा देते हैं। भैया ये मैग्नेट हमने रखा है, मैग्नेट को हमने जो है वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ भगा दिया कि भैया मैग्नेट लाओ, इसे वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंको। तो ये मैग्नेट था और इसको हमने जो है वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, और हमने कहा कि हमारा जो ये बार मैग्नेट है इसके जो दोनों पोल्स हैं उन दोनों पोल्स को भी हम चेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं जहां हमने साउथ पोल बनाया है यहां हम एक नॉर्थ पोल बना लेंगे। जहां पर हमने एक साउथ पोल बनाया यहां एक नॉर्थ पोल बना लेंगे, और जहां पर हमने ये नॉर्थ पोल बनाया इसको हम एक साउथ पोल का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब हमने कहा कि भाई देखो, लेकिन नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है भाई। ठीक है, खैर देखते हैं आगे। तो यहां पर हमने कहा कि देखो भाई इतनी कहानी तो हमने पढ़ ली, हाँ ये सारी चीजें हम इतना यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, हमने जो है पोल्स को चेंज कर लिया और दुनिया भर कहानी देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ ये अलग चीज बनेगा, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या कहानी बनती है, क्या कहानी बनती है। ठीक है, तो हमने इतनी चीजें जो है देख ली है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं। ये डायरेक्शन को भी हम हटा देते हैं, पता नहीं क्या डायरेक्शन बने। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को भी हटाते हैं। फिर से हमने वही कॉइल ली। ठीक है, हमने जो है फिर से वही कॉइल ले रखी है और देखते हैं यहाँ पर क्या कहानी बनती है। इसको हटाते हैं, थोड़ा सा हटा दो भैया, हटा दो, देखते हैं क्या डायरेक्शन आता है। ठीक है, देखते हैं। चलो, हमने कहा यही मैग्नेट हम लेते हैं और वी वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ फेंक देते हैं। ठीक है, वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा मैग्नेट, हमारा वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा। ठीक है, तो हमने कहा कि देखो भाई अगर v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होने लगेंगी। यानी जो इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं इनमें रिडक्शन आ जाएगा। क्यों भैया, मैग्नेट ऊपर की तरफ ले जा रहे हो तो मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी कुछ,
और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी मैग्नेट से निकलने वाली, तो वहां पर क्या होगा? सीधी सी बात है, वहां पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। इसका मतलब जो इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं वो कम हो जाएंगी, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट जाएंगी वहां से। देखो अब कम हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, आप कहोगे कि सर नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं, साउथ से क्यों दिखा रहे हो? समझाने के लिए बस, ठीक है। बाकी ऊपर से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाल देना ताकि समझो चीजों को, इतना तो पता है, ठीक है, थोड़ा फील दिलाने के लिए। तो भाई इतनी कहानी हम यहाँ पर देख ली कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी जो है कम होती जा रही हैं। इसको हटा ही देना था क्या पूरी तरीके से, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना? बोलो बोलो सर, बोले किसे, ठीक है। तो हमने कहा तो भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई क्योंकि भाई मैग्नेट ऊपर की तरफ जा रहा है। हटा दे क्या इसको, पूरा पूरा कॉइल ही हटा देना था, आलसी आदमी, ठीक है। चलो भैया, हाँ, तो हमने कहा कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी अब क्या होंगी? वो कम हो गई, जिसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो भी कम हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीजेज। भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? डिक्रीज हो गई पूरी तरीके से, ठीक है। हमने कहा कि भाई कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा अभी, ठीक है। हमने कहा भैया कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, कुछ ना कुछ कहानी में खेल है, ठीक है। वो हमको जो है सीखना था कि आखिर हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, ठीक है। एक काम कर, इसको फिर से बनाते हैं, पूरा फिर से डायग्राम बनाते हैं, फालतू इसमें गंदे तरीके से पड़ा रहेगा। नॉर्थ पोल लेंगे, बढ़िया वी वेलोसिटी से भगाएंगे, अच्छे से चीजों को देखेंगे, ठीक है, कि आखिर जो है कैसे हमारी कहानियां बन सकती हैं, कैसी हमारी कहानी बन सकती है, ठीक है। फिर से अपने कॉइल वाइल को बनाते हैं अच्छे से और नई नई चीजों को अपना देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में अपने भैया हमने मान लिया यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। शुरू करें। मान लेते हैं हम कॉइल को ऊपर सीधा लेते हैं, सबसे बढ़िया, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारी रही कॉइल, ऐसे कुछ इस तरीके से, ये रही हमारी कॉइल, ऐसे जूम जूम जूम, ठीक है। कॉइल सही है, फिर से बनाएंगे, थोड़ा फिर से बना लेते हैं कॉइल को, ठीक है। क्योंकि यार देखो नॉर्थ पोल से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है, तो साउथ पोल से नहीं निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अपना पहले नॉर्थ पोल, सॉरी, अपना कॉइल बनाते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक जो है कॉइल ले लिया, तो ये हमारी हो गई कॉइल। अब कॉइल के नीचे हम लोग एक बार मैग्नेट लेंगे। भैया मान लेते हैं हमने यहाँ जो है एक बार मैग्नेट ले रखा है और बार मैग्नेट का यहाँ ऊपर नॉर्थ पोल लेते हैं और नीचे हम लोग मैग्नेट का साउथ पोल लेते हैं। भैया ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल की तरफ से निकलती हैं, तो वहां पर वैलिड नहीं हो रहा था ना, इसलिए तो हमने कहा ठीक है। अब हमने कहा कि ये वी वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा, जो हमारा ये मैग्नेट है ये वी वेलोसिटी से नीचे की तरफ आता जा रहा है, वी वेलोसिटी से नीचे की तरफ मोशन कर रहा है। फिर हमने दिमाग लगाया कि भैया अगर वी वेलोसिटी से नीचे की तरफ भले आ रहा है मैग्नेट, लेकिन कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालेगा ये मैग्नेट। तो मान लेते हैं भैया यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो निकलने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। भैया कॉइल के थ्रू कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही है कुछ इस तरीके से, लेकिन जैसा कि हमारा जो मैग्नेट है वो नीचे की तरफ चलता आ रहा है, जो हमारा मैग्नेट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस बार कम हो जाएंगी। ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं पास करेंगी इस कॉइल से, ज्यादा से ज्यादा इतनी लाइंस। तो इतनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम मान लेते हैं कि हमारे कॉइल से निकलती हुई चली जा रही है। भैया जो हमारी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो घट गई है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट नीचे की तरफ आ रहा है, और जब मैग्नेट नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से जो निकलेंगी वो कम रहेंगी, इस बार दूर जा रहा है भैया, ठीक है। तो मान लेते इतनी लाइंस इस बार है, इसका मतलब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या फिर जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो इस समय डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो डिक्रीज कर रहा है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, BA cos थीटा, ठीक है, जहां पर ये एरिया वेक्टर बी मैग्नेटिक फील्ड और थीटा बी और ए के बीच का एंगल। तो यहां से हमने देखा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि भैया बी बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, अगर बी घट गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी साथ में घटेगा। इसका मतलब भैया अगर मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा बिना किसी शक के। तो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी भैया सीधे सीधे डिक्रीज होने के कगार पे। अब भैया अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है
हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर वो डिक्रीज कर गया तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया तो इसका सीधा सा एक ही मतलब है कि जो हमारा इंड्यूस करंट होगा, एक करंट इंड्यूस होगा। भैया मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का मतलब क्या है? फैराडे लॉ ने क्या कहा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया तो एक करंट इंड्यूस होगा या फिर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। हम करंट की कहानी पढ़ रहे हैं तो हमने कहा इसकी वजह से एक करंट इंड्यूस्ड होगा, एक करंट बनेगा। ठीक है, एक करंट हमारा बनेगा, सीधी सी बात है भैया कि करंट इंड्यूस होना तय है। और मेन वजह क्या है इन सब का? मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज क्यों हुआ? ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कॉइल। कॉइल के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट मूव किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज किया है। कहानी तो मोशन ऑफ मैग्नेट की है, पूरी सारी कहानी कहां से बन रही है? ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट। किसकी वजह से भैया? मोशन ऑफ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के मोशन की वजह से सारी कहानी बन रही है भैया, ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कॉइल, कॉइल के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है बी वेलोसिटी से। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है, यानी जो करंट इंड्यूस हुआ है ये किसको अपोज करेगा? अब यहां लेंज लॉ आया कि भैया जो करंट इंड्यूस हुआ या फिर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो क्या करेगा? वो उसको अपोज करेगा जिसने उसे प्रोड्यूस किया। ये लेंज लॉ बोलता है। इस करंट को किसने इंड्यूस किया? मैग्नेट के मोशन ने, यानी मैग्नेट के मोशन को ये अपोज करेगा इंड्यूस करंट। कैसे अपोज करेगा? कि भैया जिस डायरेक्शन में मैग्नेट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा ये इंड्यूस करंट। यानी अगर मैग्नेट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इंड्यूस करंट इसे इस डायरेक्शन में खींच करके ले आएगा। सीधी सी बात। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट क्या कि भैया अगर साउथ पोल है, अगर हमारे पास साउथ पोल है तो साउथ पोल में करंट का डायरेक्शन क्या होता है? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। भैया साउथ पोल है तो करंट का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से। ये देखो ये क्लॉकवाइज हमने पढ़ा। और अगर नॉर्थ पोल निकला तो नॉर्थ पोल में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घड़ी का उल्टा दिशा, ऐसे मतलब घड़ी के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। घड़ी ऐसे चलती है तो नॉर्थ पोल में कैसे जाएगा करंट? एंटी क्लॉक, क्लॉक के अपोजिट। क्लॉक कैसे चलती है? जूम, तो क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल में क्या होगा? नॉर्थ पोल में करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉक के अपोजिट। ठीक है, तो यही कहानी थी। तो यहां दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं? कि जो करंट इंड्यूस हुआ है इसे मैग्नेट को अपोज करना है। कैसे करेगा? मैग्नेट इस तरफ आ रहा है ऐसे जूम, तो मैग्नेट के अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो इंड्यूस हुआ है करंट वो इस मैग्नेट को ऊपर की तरफ खींचेगा। ऊपर की तरफ कैसे खींचे? मैग्नेट के पास चलते हैं। यहां नॉर्थ पोल है तो अगर हम यहां एक साउथ पोल लगा दें तो साउथ पोल क्या करता है भैया? साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अगर पोल्स अपोजिट है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या फिर साउथ नॉर्थ है तो अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अपोजिट पोल्स लोग हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हमने यहां साउथ पोल ले लिया तो नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, या फिर बोल सकते हो ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों में आपस में अट्रैक्शन हुआ। अब जैसे साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को खींचेगा, इस चक्कर में ये साउथ पोल इस मैग्नेट को भी खींच लाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और जैसे मैग्नेट को ऊपर की तरफ खींचेगा तो क्या होगा? यहां पर एक करंट, सारा खेल कर कौन रहा है? इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट की वजह से यहां साउथ पोल बना ना। अब यहां साउथ है तो यहां मान लो एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट का साउथ पोल ये, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये। यानी कि जो इंड्यूस करंट है वो उसका डायरेक्शन क्या होगा? साउथ पोल में करंट किस डायरेक्शन में भागता है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जूम, यानी कि ये रहा क्लॉकवाइज, ऐसे। ये देखो ये रहा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे इस तरीके, समझे क्या? देखो भैया क्लॉकवाइज में करंट ऐसे भागती है, जुम 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 जुम, ऐसे। देखो ये क्लॉकवाइज है। ऊपर से देखो नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज, ये रहेगा करंट का डायरेक्शन। जो हमारा करंट इंड्यूस हुआ है ये रहा इसका डायरेक्शन। साउथ पोल क्यों बनाया पता है ना? नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, इसी चक्कर में साउथ पोल इस मैग्नेट को ही खींच लाएगा। और साउथ पोल में करंट, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होता है? हमने देखा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। साउथ पोल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो ऐसे क्लॉकवाइज बढ़िया से भागा, और नॉर्थ पोल में तो एंटी क्लॉक है। ठीक है, तो भैया इसको नोट करो। एक और एग्जांपल देखते हैं मैग्नेट के ऊपर। ठीक है भैया, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो। 1 2 3 4 हटा दे भैया, हटाने जा रहा हूं, पॉज करके नोट कर लो। हटा दे भैया, चलो हटाने जा रहा हूं। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं भैया एग्जांपल नंबर 3।
कि कैसे हम जो है चीजों को बना सकते हैं, कैसे हम चीजों को बना सकते हैं। ठीक है। तो ये तो भैया था 2 एग्जाम्पल। एक हम तीसरा एग्जाम्पल देते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या करें, थोड़ा इस एग्जाम्पल में हम लोग जो है हेरा फेरी कर देते हैं। तो या अभी तक हम लोग मोशन को V से नीचे, V से ऊपर, ठीक है, थोड़ी एक नई सी कहानी बनाते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि एक बार साउथ नॉर्थ ले लिया, फिर एक बार हमने नॉर्थ साउथ ले लिया। अब एक काम करते हैं, ये 2 एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, अभी हमने 2 एग्जाम्पल कवर किया है, तो भैया 1-2 एग्जाम्पल हम लोग जो है और कवर कर लेते हैं कि कैसे हम जो है चीजों को देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, 3 से 4 एग्जाम्पल करेंगे, मस्त समझ में आ जाएगा कि कैसे यहां पर जो है चीजें बन रही हैं और कैसे जो है नहीं बन रही हैं। ठीक है, चलो भैया एग्जाम्पल नंबर हम 3 देख लेते हैं कि कैसे यहां पर कहानी बनेगी। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मैग्नेट है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एक मैग्नेट है। ठीक है, इस तरीके से जुम 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 जुम, ये रहा मैग्नेट। ठीक है हमने कहा मैग्नेट का ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा मैग्नेट का साउथ पोल। ठीक है, थोड़ा मैग्नेट को बड़ा बनाओ, ये कैसे बना रहे हो। ठीक है, हमने जो है मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल लिया और हमने फिर एक मैग्नेट का साउथ पोल लिया। ये रहा मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये रहा मैग्नेट का, मान लेते हैं हम, साउथ पोल। तो हमने जो है 2 एग्जाम्पल लेकर रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने 2 एग्जाम्पल लिया, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। फिर हमने कहा एक कॉइल लगा देते हैं, हम यहां पर एक कॉइल लगा देते हैं, जूम जूम, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये रहा हमारे पास कॉइल, ये रही हमारी खूबसूरत सी कॉइल। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं कॉइल को। बने कॉइल भाई, ठीक से बना कॉइल बेटा, जुम 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 जुम। ये रहा हमारा कॉइल जो कि हमने यहां पर बना रखा है भैया। ठीक है, ये रही कॉइल। मैग्नेट को थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, ये रहा हमारा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल। ठीक है, अब इसे हम v वेलोसिटी से मैग्नेट की तरफ भगाते हैं। हम इसे क्या करेंगे, हम इसे भैया जो है v वेलोसिटी से मैग्नेट की तरफ भगाएंगे। v वेलोसिटी से जुम्बा जुम्बा, v वेलोसिटी से इसे मोशन करा दिया कॉइल की तरफ, मैग्नेट को हमने कॉइल की तरफ मोशन करा रखा है। ठीक है, हमने सोचा समझा कहे क्या होगा। एक चीज ध्यान देखो, मैग्नेट जो है कॉइल की तरफ यहां मोशन कर रही है, जो हमारी मैग्नेट है वो कॉइल की तरफ जा रही है। इसका मतलब दिन प्रतिदिन, समय दर समय क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कॉइल से पास कर रही हैं उनमें इजाफा होगा। मतलब जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं लगातार बढ़ती जाएंगी। कहने का मतलब ऐसे, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि कॉइल से पास हो रही है लगातार बढ़ती जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नेट यहां पर कॉइल की तरफ मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से। इसी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर जाएंगी, या फिर बोल लो भैया दूसरी भाषा में, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं भैया ये सब, हाँ ठीक है। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी क्या होगी, वो भैया इंक्रीज कर रही है। अब हमने फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, क्या सारा कहानी किसकी वजह से, और ये भी लिख लो, ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, कॉइल की तरफ, ड्यू टू मोशन ऑफ कॉइल, सॉरी वेरी सॉरी, ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट मोशन कर रहा है ना भैया, ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के मोशन की वजह से ये सारी कहानी बन रही है यहां पर, सारी कहानी। ठीक है, जैसे ही भैया मैग्नेट मोशन करेगा कॉइल की तरफ, कॉइल के अंदर क्या होगा भैया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से पास कर रही है उनपे वो लगातार बढ़ती जाएंगी। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या होगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा। हमने पढ़ा भैया जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमने पढ़ा फ्लक्स के इसी फॉर्मूले से कि भैया फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, bA cos थीटा। जहां से हम ये समझ गए कि भैया जो फ्लक्स है, जो भी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भैया मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, मैग्नेटिक फ्लक्स घटाया तो मैग्नेटिक फील्ड घटी, या फिर दूसरी भाषा में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे भैया तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। यानी यहां से जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स बताया हम लोगों ने क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं कॉइल से। ठीक है,
और थ्रू द सरफेस भी हो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारी बढ़ जाएगी। अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में आया चेंज, तो यहां खेल में आए फराडे लॉ। फराडे लॉ क्या बोलता है कि भैया कॉइल के अंदर अगर फ्लक्स चेंज हुआ, कहने का मतलब अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलरली पास हो रही कॉइल से अगर वो बढ़ेंगी या घटेंगी, मतलब किसी तरीके का चेंज आया, तो वहां पर एक करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब पैदा होगा। तो यहां पर क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा, एक करंट इंड्यूस होगा, एक करंट इंड्यूस होगा। और वो करंट क्या करेगा, जो भी करंट इंड्यूस होगा, अब लेंज लॉ आएगा। लेंज लॉ ने क्या बोला कि जो इंड्यूस करंट हुआ है, मतलब जो करंट पैदा हुआ फ्लक्स में चेंज होने की वजह से, या फिर बोल लो मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से, मतलब जो भी करंट इंड्यूस होगा वो उसको अपोज करेगा जिसने उस करंट को पैदा किया। तो इस करंट को मेन किसने प्रोड्यूस किया, मोशन, मैग्नेट के मोशन में। ना मैग्नेट मोशन में होता, ना फ्लक्स में चेंज आता, और ना हमारा करंट इंड्यूस होता। तो करंट के इंड्यूस होने का मेन वजह कौन है, मैग्नेट का मोशन। इसका मतलब अगर मैग्नेट v वेलोसिटी से इस तरफ आ रहा है, अगर मैग्नेट v वेलोसिटी से इस तरफ आ रहा है, तो जो करंट इंड्यूस हुआ है ये इंड्यूस करंट इस मैग्नेट को उस डायरेक्शन में ले जाएगा, अपोज करेगा उस डायरेक्शन में। तो हमने फिर से वही फॉर्मूला लगाना है कि भैया अगर साउथ पोल है तो हमने क्या पढ़ा, साउथ पोल में करंट का डायरेक्शन कैसा होता है साउथ पोल में करंट का डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज। ये हमने पढ़ा अभी कि साउथ पोल में जो करंट का डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज होता है, देख सकते हो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है ऐसे घड़ी की दिशा। और नॉर्थ पोल में क्या होता है, नॉर्थ पोल में जो हमारा करंट का डायरेक्शन होता है, ये हमने चिल्ला चिल्ला के बता भैया एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी की अपोजिट दिशा, जो हमारा वॉच होता है, क्लॉक होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर करंट कैसा है, यहां पर करंट हमारा क्लॉकवाइज है यहां पर हमारा करंट क्लॉकवाइज है, क्या है करंट आई डैश, जो हमारा इंड्यूस करंट है क्लॉकवाइज, और यहां पर जो हमारा करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, भैया ध्यान रखना, ठीक है। जो भी हमारा करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, जो भी हमारा इंड्यूस करंट है। तो यहां क्या बनाए, हमें क्या करना है, ये v वेलोसिटी से इस तरफ आ रहा, तो इंड्यूस करंट लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इस मैग्नेट को उस डायरेक्शन में ले जाएगा यानी अपोज करेगा। तो यहां पर कौन सा पोल रखें, सोचो यहां पर ऐसा कौन सा पोल, साउथ पोल रखेंगे भैया, साउथ यहां भी साउथ यहां भी, तो इन दोनों में आपस में रिपल्सन होगा, एक दूसरे को रिपेल करने के चक्कर में क्या करेगा, ये साउथ पोल इस मैग्नेट को दूर भगा देगा, क्योंकि भाई ये आपस में रिपल करेंगे, इसी चक्कर में ये साउथ पोल मैग्नेट के इस साउथ पोल को उधर फेंक देगा। यहां भी एक मैग्नेट मान लो, यहां पर भी एक मैग्नेट मान लो जिसका साउथ पोल यहां है और नॉर्थ पोल यहां मान लो, ठीक है तो क्या होगा, साउथ पोल इसको फेंक देगा उस तरफ, ऐसे जो इंड्यूस करंट होगा इसे ऐसे भगाने के लिए अपोज करेगा। साउथ पोल में जो है करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ये साउथ पोल का साइन है, साउथ पोल में करंट का डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या होगा, ऐसे ही तो होगा, जूम कॉइल ऐसे देखो, ऐसे जूम जूम, ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और नॉर्थ पोल की तरफ एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये देखो देख रहे हो ना, नॉर्थ क्लॉक, ये देखो नॉर्थ पोल की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, जूम जूम, इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं भैया, देखो ये कॉइल है, मान लो ये कॉइल बनी है, क्लॉकवाइज कैसे, ये कॉइल है, इस प्लेन पर कॉइल है, तो क्लॉकवाइज कैसे जाएगा डायरेक्शन, तो साउथ पोल में क्लॉकवाइज, साउथ पोल में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, यानी जो करंट इंड्यूस हुआ था उसका डायरेक्शन भी पता कर लिया, ये आई डैश, ठीक है। सारी चीज समझना नहीं, तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, समझ गए। साउथ पोल है ये, साउथ पोल में करंट का डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या है, मैं लिख दो भैया, नहीं लोग भूल जाएंगे, ये साउथ पोल है, साउथ पोल में करंट का डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, आई डैश हमारा। और ये क्या भैया, ये हमारा है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, जो हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, देख लो ये सही से, ठीक है, ये बार बार बता रहा हूं, जरूरी यही है, ठीक। तो यहां पर कुछ इस तरीके से डायरेक्शन निकल आया, करंट हमारा क्लॉकवाइज भागा साउथ पोल की तरफ से, ठीक। तो ये रहा तीसरा एग्जांपल, भैया इसे नोट करो। एक चौथा एग्जांपल हम लोग देखते हैं मैग्नेट के ऊपर, ठीक है। 1 2 3 4 रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, बहुत सही हो रहा है, नोट कर ले भाई, हटा दिया जाए हटा दिया जाए भैया, चलो हटाने जा रहा है, चलो हटा गए, चलो ठीक है। तो यहां पर हमने जो है ये कहानी देखी, एक और एग्जांपल देखते हैं मैग्नेट के ऊपर, फराडे लॉ और लेंज लॉ के ऊपर, ये मैग्नेट कॉइल टाइप एग्जांपल्स है,
भैया हम एक मैग्नेट रख दे रहे हैं जो कि बार मैग्नेट है मैग्नेट के नाम पे, और बार मैग्नेट के सामने एक कॉइल लगा देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि लेंज लॉ का क्या हो सकता है और फराडे लॉ से यहाँ क्या क्या कहानी बन सकती है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखते जा रहे हैं बैक टू बैक। ठीक है, समझ में आएगी? चलो भैया एग्जाम्पल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 34। नकल मारना बहुत बुरी बात होती है भाई, जो इंसान नकल मारते वो कहीं नहीं जाता। नकल नहीं मारना, ज्ञान देना बंद करो, पढ़ाओ। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। मान लेते भैया हमने जो है एग्जाम्पल नंबर 4 लिया। हमने कहा हम एक मैग्नेट रखेंगे, फिर से वही कहानी। ठीक है, हमने कहा भाई हम जो है एक मैग्नेट रखेंगे। ठीक है, खैर कुछ और कहानी देखते हैं अभी। ठीक है, मैग्नेट रखने से अच्छा है थोड़ा हम जो है कुछ और कहानियां देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम चीजों को देखेंगे। भाई चलो हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास 2 मैग्नेट गिवन है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर एक, पहले हमने क्या किया, हमने 2 कंडीशन ली। ठीक है, हमने कहा कि भैया मान लो यहाँ पर एक मैग्नेट गिवन है। ठीक है, जुंगा 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 जुंगा, हमारे पास जो है एक मैग्नेट गिवन है। ठीक है, हमने कहा भैया जो मैग्नेट है मान लेते हैं मैग्नेट यहाँ पर ये हमारा है साउथ पोल और यहाँ पर एक है नॉर्थ पोल। ये क्वेश्चन है, सुनो बस। यहाँ पर हमने एक कॉइल रखी, जुंगा जुंगा जुंगा, हमने यहाँ पर एक कॉइल रखी। ठीक है, थोड़ा सही से बनाते हैं चीजों को भाई। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक कॉइल रखी ऐसे, जुम जुम जुम। ठीक है, हमने यहाँ पर एक कॉइल रखी जो कुछ इस तरीके से बनी है। फिर हमने एक दूसरा डायग्राम लिया। यहां पर हमने मान लो यहां पर कॉइल हमने रखा ऐसे ऊपर की तरफ, जुम जुम जुम, और हमने कहा यहां हम रख लेते हैं एक मैग्नेट। ठीक है, ये रहा हमारा नॉर्थ पोल और ये रहा हमारा साउथ पोल। हमने जो है 2 एग्जांपल लिए। अब इन दोनों में बताना क्या है, कॉइल जरा सही से बनाओ भैया, कैसा कॉइल बनाते हैं। हमने जो है 2 कॉइल बनाई है यहाँ पर, एक कॉइल ऐसे बनाना है, जुम जुम जुम। ठीक है, चलो ठीक है, हमने जो है 2 कॉइल्स बना ली है। ठीक है, हमें बताना क्या है मान लेते हैं यहां पर ये v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा और यहां पर ये वाला मैग्नेट भी v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा। ठीक है, हमें बताना है भैया, मान लेते हैं हमारा जो मैग्नेट है ये जी तो जानते भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि कितनी फ्री फॉल हो रहा, मतलब कितने जी से नीचे की तरफ आ रहा। मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जो हमारा मैग्नेट है वो नीचे की तरफ आ रहा। ठीक है, ऐसे। ठीक है भाई, अर्थ की तरफ जाएगा और यहाँ नीचे अर्थ है, तो यहाँ पर ये वाला मैग्नेट जी से नीचे की तरफ आ रहा। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये जी से नीचे की तरफ जा रहा, ये भी जी से नीचे की तरफ जा रहा। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस मैग्नेट का क्या एक्सेलरेशन होगा और इस मैग्नेट का क्या एक्सेलरेशन होगा। ठीक, हमें 2 चीजें बतानी है कि भैया इस मैग्नेट का क्या एक्सेलरेशन होगा और इस वाले मैग्नेट का क्या एक्सेलरेशन होगा। या फिर हमें ये बताना है कि भाई ये बताओ जो हमारा लिख देते हैं यहां पर कि विच मैग्नेट हैज विच मैग्नेट, क्या विच मैग्नेट, ऐसे ही समझते हैं कि सुनो हमें क्या बताना है कि किस मैग्नेट का एक्सेलरेशन जी से ज्यादा होगा। ठीक है, दोनों का अपना कुछ एक्सेलरेशन होगा, कैसे होगा भाई, वेलोसिटी से कुछ भाग रहे हैं। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है which magnet has greater acceleration। ठीक है, which magnet has greater acceleration। ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 हटाओ भैया। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट बना लेते हैं हम लोग कि which magnet has greater acceleration। ठीक है, किस मैग्नेट के पास ज्यादा एक्सेलरेशन है। ठीक है, which magnet has greater acceleration than G। कहने का मतलब समझ नहीं पा रहे हो, मतलब हम ये कह रहे हैं कि दोनों का अपना कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा मैग्नेट्स का। तो ऐसा कौन सा मैग्नेट है जिसका एक्सेलरेशन G से बड़ा हो कोई ऐसा नहीं है। देखो कैसे, क्या पढ़ा था हमने कि भैया कॉइल की तरफ आ रहे हो। ठीक है, पर कहानी क्या है कहानी ये है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा कॉइल से, सॉरी मैग्नेट, बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे।
ये तो हमको पता है भैया, अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। अब जैसे कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी कुछ ऐसे जूंगा, फिर यहां से जूंगा। देख सकते हो भैया जो हमारी मैग्नेट है मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रही है, जो मैग्नेट है वो मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब हम ये समझे कि अगर मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती हुई जाएंगी, ये तो हमको पता है। ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बढ़ रही है लगातार। ठीक है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन यहां ये हमको नहीं समझना, हमें क्या समझना है कि भैया सारी कहानी होती है, यहां क्या बना था कि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ी यहां पर। ठीक है, और जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ी, सॉरी डिग्रीज क्यों लिख रहे हो, गधे हो क्या? ठीक है, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, इंक्रीज कर गई अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसका सीधा सा मतलब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि भैया अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास होंगी कॉइल से, उनमें इजाफा होगा, इसका मतलब फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स यही तो होता है कि कितनी लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो इसका मतलब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ा, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने कहा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया, पढ़ा था ना हमने, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया इसका मतलब वहां एक करंट इंड्यूस होगा, करंट पैदा होगा। भैया फ्लक्स में चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। ये फराडे अंकल भैया बोलते, फराडे भैया बोलते हैं, क्या बोलते हैं फराडे भैया कि अगर भैया फ्लक्स में चेंज करोगे तो करंट इंड्यूस होगा, करंट बनेगा तय है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा एक करंट इंड्यूस होगा। भैया यहां पर एक करंट बनेगी, सीधी सी बात है, करंट ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, करंट इंड्यूस होना तय है। ठीक है, अब अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये करंट उसको अपोज करेगा जिसने इसे प्रोड्यूस किया, जिसने इसे बनाया। तो मेन वजह कौन है इसको बनाने का, हमने पढ़ा था, पता है, लेकिन सवाल सॉल्व करना है ना फिर से। इसको मेन बनाने वाला कौन है, करंट को मेन किसने पैदा किया, मैग्नेट के मोशन ने। ना मैग्नेट का मोशन होता और ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज होता, और ना मैग्नेटिक फील्ड में कोई इंक्रीज होता तो ना फ्लक्स में इंक्रीज होता, और फ्लक्स में ना इंक्रीज होता तो कोई करंट इंड्यूस ना होता। यानी मेन हीरो है करंट को इंड्यूस करने के लिए मैग्नेट का मोशन, ये हमने पढ़ा था। सारी कहानी किसकी वजह से हो रही है, सारी कहानी मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से हो रही है। जितनी भी कहानी भैया मैग्नेट के मोशन की वजह से बन रही है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट। भैया मैग्नेट मोशन में है, इसके लिए भाई, इसके लिए नहीं, ये पढ़ना है। तो मोशन का, सॉरी मोशन का नहीं, मैग्नेट का मोशन हो रहा है, इसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ है। तो करंट क्या करेगा, इस मैग्नेट को अपोज करेगा। कहने का मतलब अगर हमारा मैग्नेट इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो जो करंट इंड्यूस हुआ है इस मैग्नेट को इस तरफ भगाएगा, उल्टा ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएगा, अपोज करेगा इसे। तो किस डायरेक्शन में ले जाएगा, ये इंड्यूस करंट मैग्नेट को ऊपर की तरफ ले जाएगा। कैसे ले जाएगा, दिमाग लगाओ। यहां पर एक मैग्नेट लेते हैं जिसका हम यहां पर एक नॉर्थ पोल लगाते हैं। क्यों भैया, नॉर्थ पोल आपस में करेंगे रिपेल। ठीक है, और जो करंट इंड्यूस हुआ है वो उसका भी काम क्या है, उसका काम ही है अब कि मैग्नेट को ऊपर की तरफ भेजो, अपोज करो। तो कैसे अपोज करोगे, अगर यहां एक नॉर्थ पोल लगा दो तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के नॉर्थ पोल को अपोज करेगा, और इस चक्कर में मैग्नेट भी ऊपर की तरफ भागेगा। तो हम यहां एक नॉर्थ पोल लगाते हैं, यहां एक साउथ पोल लगा लेते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हमने कहा कि अगर नॉर्थ पोल यहां है तो नॉर्थ पोल में हमने क्या पढ़ा था, नॉर्थ पोल में करंट का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ पोल में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइस होता है, वाइस होता है, वाइस होता है। यानी यहां करंट जो इंड्यूस हुआ आई डैश, वो इस डायरेक्शन में मस्त घूमता फिरता भाग जाएगा। ये भी हमको पता है, ये हमने जाने, ये तो इंड्यूस करंट बना था। हमें जरूरत थी बस इतने की, इस चीज की, जो इंड्यूस करंट है इस मैग्नेट को ऊपर की तरफ भेजेगा, यानी कि इस मैग्नेट को ऊपर की तरफ अपोज करेगा। यानी मैग्नेट पर इस इंड्यूस करंट की वजह से कुछ फोर्स लगी इस डायरेक्शन में। अब अगर इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगी इस मैग्नेट के ऊपर, ठीक है,
और ये मैग्नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम बोलते हैं जी, तो ये मैग्नेट जी से नीचे की तरफ आना चाह रहा, फ्री फॉल करना चाह रहा जी से। ठीक है, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन लगती है उसे जी बोलते हैं। तो ये जी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आना चाह रहा ये मैग्नेट, लेकिन जो करंट इंड्यूस हुआ वो फोर्स लगा रहा इस मैग्नेट पर ऊपर की तरफ, और जहां फोर्स आता है वहां एक्सेलरेशन जरूर रहेगा। भैया फोर्स के बिना एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता, फोर्स लगाओगे किसी चीज पे तभी एक्सेलरेशन आता है बॉडी में। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा ये इंड्यूस करंट, यानी मैग्नेट नीचे की तरफ आना चाह रहा जी से, फ्री फॉल करना चाह रहा। फ्री फॉल मतलब बिना किसी और फोर्स के होते हुए, खाली जी का फोर्स लग रहा। तो जी से मैग्नेट नीचे आना चाह रहा, लेकिन इंड्यूस करंट की वजह से एक फोर्स लगी ऊपर की तरफ मैग्नेट पर। क्यों लगी बताया? इसकी वजह से एक्सेलरेशन लगेगा ऊपर की तरफ, तो कुछ एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ अपोज किया मैग्नेट को, लेकिन फिर भी मैग्नेट जी वेलोसिटी से चीरते फाड़ते नीचे चला जा रहा है। इसका मतलब जो हमारा जी है वो ए से बड़ा होगा, यानी जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसे हम जी बोलते हैं वो बड़ा होगा इस एक्सेलरेशन से, जिस एक्सेलरेशन को पैदा करने के लिए करंट इंड्यूस जिम्मेदार है। जो इंड्यूस करंट है उसकी वजह से तो फोर्स लगी, जब फोर्स लगी तो एक्सेलरेशन बना ऊपर की तरफ, लेकिन हर कीमत पर ये एक कम ही रह गया, यानी इस केस में हमारा जी ए से बड़ा है। ठीक है, तो इनके लिए तो नहीं हुई है कोई ऐसा मैग्नेट नहीं, इनके साथ भी होगा। सुनो कैसे, इसकी कहानी समझ लिए, अब इसको देखते हैं। थोड़ा मैं इसको दूर दूर लिखता हूं। ठीक है, मान लो भैया ये ऐसे जी से ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। अब सुनो सुनो भैया कहानी क्या बनेगी, देखो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर मैग्नेट नीचे की तरफ आना चाह रहा यहां पर जो हमारा मैग्नेट है वो नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, और कॉइल हमारा कहां है? ऊपर की तरफ, यानी कॉइल से पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। अब भैया कॉइल सॉरी जो हमारा मैग्नेट है वो दूर भाग रहा है वेलोसिटी से, कॉइल ऊपर है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम ही तो पास होंगी, कॉमन सी बात है। भैया मैग्नेट नीचे की तरफ भागा जा रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कॉइल से पास होंगी उनमें कमी तो आ जानी तय है। इसका मतलब यहां पर बहुत कम लाइंस होंगी जो हमारे इस कॉइल के थ्रू भागेंगी, ऐसे जुम 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 जुम। ठीक है, बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भागेंगी यहां से। इसका मतलब यहां क्या हो रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रही हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रही हैं इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। तो यहां पर जो हमारा मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होगा भैया? घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज कर जाएगा। अब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर गया तो हमारा फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां पर हमारा फ्लक्स भी डिक्रीज कर गया। ठीक है, जोर से बोलो भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया डिक्रीज। ठीक है, अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर गया, भैया फ्लक्स डिक्रीज करे या फ्लक्स इंक्रीज करे, करंट तो इंड्यूस होना तय है, क्योंकि करंट इंड्यूस होता है एक ही शर्त पे कि फ्लक्स में चेंज लाओ, भले इंक्रीज करो डिक्रीज करो उससे मतलब नहीं इनको। तो इसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ एक हमारा करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, अब ये जो करंट इंड्यूस हुआ है भैया ये क्या करेगा? इसका कुछ डायरेक्शन होगा, क्या होगा? पहली बात तो सारी कहानी किसकी वजह से हो रही है? मोशन ऑफ मैग्नेट। लिख नहीं रहा हूं, समझ जाओ कि यहां पर भी मैग्नेट नीचे की तरफ मोशन कर रहा है, सारी कहानी मैग्नेट के मोशन की वजह से हो रही है। यहां पर इसने अपोज किया था मोशन ऑफ मैग्नेट को। ठीक है, क्या किया था? इट अपोजेस, लिख दे यहां पर, इसने अपोज ही तो किया था मोशन ऑफ मैग्नेट को, वही यहां पर भी होगा। इट अपोजेस द, ये लेंज लॉ, इट अपोजेस द मोशन ऑफ मैग्नेट, इट अपोजेस द मोशन ऑफ मैग्नेट, ये लाइन दिख रही है, इट अपोजेस द मोशन ऑफ मैग्नेट। वही कहानी भैया यहां पर भी बनेगी, समझ रहे हो? देखो यहां पर भी सारी कहानी किसकी वजह से हो रही है? मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से। किसकी वजह से भैया? मोशन ऑफ मैग्नेट। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं मैग्नेट? ये देखो, ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट, सारी कहानी मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से हो रही है। इसका मतलब जो करंट इंड्यूस हुआ है वो क्या करेगा? अपोज करेगा, अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट, ये भी यही काम करेगा। यही तो लेंज लॉ है कि जिसने प्रोड्यूस किया उसी को अपोज करेगा। ठीक है, अपोज द मोशन ऑफ
मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट के मोशन को अपोज करेंगे भैया, देखो कैसे करेंगे। मैग्नेट किधर जा रहा, मैग्नेट जा रहा नीचे की तरफ, तो जो करंट इंड्यूस हुआ ये मैग्नेट को खींचेगा ऊपर की तरफ। तो क्या दिमाग लगाए, यहां पर कौन सा पोल रखें जो खींच ले। नॉर्थ पोल को साउथ पोल खींचता है, तो यहां रख लो एक साउथ पोल। अब साउथ पोल इस नॉर्थ पोल में अट्रैक्शन होता है, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल को खींचने के चक्कर में पूरे मैग्नेट को ही ऊपर की तरफ खींच लाएगा, ठीक है। तो यहां मान लो साउथ पोल है, तो यहां नॉर्थ पोल मान लो, क्योंकि मैग्नेट एक पोल के साथ तो होता नहीं। तो मान लो कि एक मैग्नेट हमने कॉइल पर भी रखा था, जिसका साउथ पोल हमने यहां रख लिया, ठीक है। कि भैया अब ये साउथ पोल मैग्नेट के इस नॉर्थ पोल को खींचेगा अपनी तरफ, जिसके चक्कर में ऊपर की तरफ खींच लेगा ये साउथ पोल इस मैग्नेट को खींचेगा, मतलब ऊपर की तरफ। अब हमने कहा साउथ पोल में करंट का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ पोल में करंट का डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज, ऐसे। साउथ पोल में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। यानी ऐसे जो क्लॉकवाइज ऐसे। ये रहा हमारा इंड्यूस करंट, ये देखो ऐसे इंड्यूस करंट हमारा, देखो ये ऐसे भागता जा रहा है क्लॉकवाइज। ये प्लेन है, जूम, इस प्लेन पर ये कॉइल है, ये प्लेन, इस प्लेन पर ये कॉइल, क्लॉकवाइज करंट, साउथ पोल यहां नॉर्थ पोल, ठीक है। ये क्लॉकवाइज करंट बन गई। अब सुनो, इस क्लॉकवाइज करंट ने क्या किया, इस करंट ने क्या किया, मैग्नेट को ऊपर की तरफ ले जाना चाहा, मैग्नेट को ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहा। मैग्नेट को किधर खींच रहा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, यानी कुछ फोर्स से खींच रहा होगा। ये इंड्यूस करंट इस मैग्नेट को ऊपर की तरफ कुछ फोर्स से खींच रहा होगा। इंड्यूस करंट की वजह से जो फोर्स, भाई इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट ने क्या किया, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा दी। इंड्यूस करंट की वजह से ही तो साउथ पोल बना यहां, जिसने क्या किया, इस मैग्नेट को ऊपर की तरफ खींचा, यानी कुछ फोर्स से खींचा मैग्नेट को ऊपर की तरफ। इसका मतलब कुछ असलरेशन मिला होगा ऊपर की तरफ, यानी ये मैग्नेट ऊपर जाना चाह रहा ए असलरेशन की वजह से, और ये असलरेशन को पैदा करने का जिम्मेदार इंड्यूस करंट है। लेकिन अर्थ, जो हमारी अर्थ माता भैया, वो जी से, यानी असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम जी बोलते हैं, वो जी असलरेशन से, मतलब जी से नीचे की तरफ अर्थ खींच रही, और इंड्यूस करंट की वजह से इस मैग्नेट पर फोर्स लगा, जिसकी वजह से एक असलरेशन प्रोड्यूस हुआ, वो उसे ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहा। यानी ऊपर की तरफ एक असलरेशन लग रहा मैग्नेट के ऊपर, ऐसे। कैसे लग रहा, क्यों लग रहा बताया। और नीचे की तरफ जी से नीचे खींच रही हमारी अर्थ। तो इस केस में यहां पर भी जी जीत जाएगा, यहां पर भी जी जीत जाएगा। यहां पर भी जो हमारा जी है वो ग्रेटर देन ए रहेगा, तथास्तु। भैया असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से, जिसको हम जी बोलते हैं, जी से ये मैग्नेट फ्री फॉल करना चाह रहा नीचे की तरफ, लेकिन इंड्यूस करंट की वजह से इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगी। क्यों लगी समझाया सारा चीज, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ एक असलरेशन भी लगा, लेकिन जी को नहीं हरा पाया, जी को जो है नहीं हरा पाया, ठीक है। ये देखो ना जी, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जा रहा था ये वाला, और v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा था मैग्नेट जी से, ऐसे, ठीक। ये जी को यहां बना सकते हो, ऐसे बना लो चाहे, ये जी से नीचे की तरफ आ रहा है, देखो ये, इसको हटा लो यहां से, ठीक है। समझ रहे हो, ठीक है, समझ गए कि नहीं। ये जी से नीचे की तरफ आना चाह रहा था, ऐसे, ठीक है, ठीक है। और v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ ही रहा था मैग्नेट, लेकिन इंड्यूस करंट की वजह से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगी, ये वाली, जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन भी लगा था। तो इस केस में भी जी ऐसे बड़ा रह जाएगा, ठीक है। ये देखो v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा, जी से नीचे की तरफ आ रहा, लेकिन ऊपर की तरफ एक फोर्स लगी, जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो एक्सेलरेशन जी को नहीं हरा पाया। ये देखो ये तो v वेलोसिटी से नीचे की तरफ जो आ रहा है, ये देखो, ये v वेलोसिटी से नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ फोर्स और एक्सेलरेशन लगा है, ये इंड्यूस करंट की वजह, ये तो इंड्यूस करंट की वजह से सारी कहानी बनी थी, ठीक है। समझ रहे हो पक्का। v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहे थे, g से नीचे की तरफ गिर रहे थे, लेकिन इंड्यूस करंट ने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा दी, एक एक्सेलरेशन पैदा हुआ, ये वाला, ये, ठीक है। ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, ये वाली, ये तो v से नीचे की तरफ एरो दिखा रहा है, समझ गए। तो यहां पर भी g हमारा a से बड़ा निकला, ठीक है। तो भैया इसे नोट करो, 1 2 3 4 हो गया क्या, 1 2 3 4 पास करके नोट कर ले भाई, हो गया। चलो आ जाओ भाई, 1 2 3 4 हो गया। आ रहा भैया, तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। एक बार और नोट करो भैया, मैं हटता हूं, 1 2 3 4, आ जाओ भाई, नोट कर लिए। आ रहा भैया,
तो यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे मैग्नेट कॉइल के ऊपर ही। ठीक है, तो वहां पर लेंज लॉ का आखिरी लेक्चर होगा। तब तक के लिए भैया पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे। लेंज लॉ खत्म करना है भाई अभी तो।